एक लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान का वार्तालाप है। एक वार्तालाप लक्ष्मी मैया और नारायण भगवान का। क्या? एक बार लक्ष्मी मैया नारायण भगवान से बोली, भगवान दुनिया में हमारी मान्यता ज्यादा है और आपकी मान्यता कम है। भगवान बोले, देवी वो तो तुम्हारा भ्रम है, अन्यथा मान्यता तो हमारी ही ज्यादा है। लक्ष्मी मैया बोली, भगवान अंजवा लिया जाए। भगवान बोले, ठीक है अंजवा लो। लक्ष्मी जी बोली, भगवान फिर बाद में बुरा मत मानना, आप नहीं जानते जिस घर में मैं पहुंच गई उस घर से आपका तो किनारा ही करवा दूंगी, आपको बाहर निकलवा दूंगी। भगवान बोले, देवी अंजवा लो। लक्ष्मी मैया ने क्या किया? एक सुंदर सी नटनी का रूप धारण किया और एक नगर में आकर लक्ष्मी मैया खेल करने लगी। एक बात बताना, जब खेल लक्ष्मी मैया ने किया होगा तो खेल कैसा हुआ होगा? बड़ा सुंदर खेल हुआ, चारों तरफ महिमा हो गई उस खेल की। और एक नटनी आई है, बड़ा अच्छा खेल करती है। एक मैया बेचारी गृह कार्यों में लगी हुई थी, बड़ी देर में पहुंच पाई है वहां खेल देखने के लिए। क्या देखा, तब तक सब वहां से जा चुके हैं, खेल समाप्त हो चुका है। लक्ष्मी मैया अपना सामान समेट कर रख रही है झोले में। मैया पूछने लगी, बेटी तू ही खेल कर रही थी? लक्ष्मी मैया बोली, हाँ मैया मैं ही खेल कर रही थी। मैया बोली, बेटी मैंने तो बड़ी देर में आने की फुर्सत पाई है, एक काम कर सकती है, तू खेल मुझे भी दिखा देगी? लक्ष्मी मैया बोली, मैया अब खेल तो नहीं करूंगी, अब तो बड़ी तेज से भूख लग रही है, यदि हो सके तो मुझे भोजन करा दे। मैया सोचने लगी, ये अच्छा काम हो गया, खेल वेल तो कहीं देखने को मिला नहीं, और ये जाति की नटनी ये कहने लगी चलो भोजन करा दो घर चल के। मना कैसे करूं? बोली, चल बेटी भोजन कराती हूँ। मैया अपने दरवाजे पर आई, देहरी से कदम अंदर बढ़ाया। लक्ष्मी मैया भी पीछे पीछे जाने लगी। यही मैया ने मुड़कर बोला, देखा है? बोली, ए बेटी वहीं बैठ जा, अंदर मत आना, दरवाजे पर बैठ, वही भोजन ला रही हूं, वही भोजन खिलाऊंगी। लक्ष्मी मैया बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। अब मैया घर में अंदर पहुंची, सोचने लगी नटनी को भोजन खिलाना है, कैसे बर्तनों में भोजन लेकर जाऊं, नटनी भोजन करेगी। लक्ष्मी मैया ने मैया के मन की बात समझ ली, आवाज लगाई, मैया बर्तन वर्तन की चिंता मत करना, बर्तन तो मैं अपने साथ लेकर आती हूँ, बर्तन हमारे साथ है। तब भी मैया घर के जो सबसे बेकार बर्तन थे उनमें भोजन लाई, नटनी के बर्तनों में भोजन डालना है। मैया आई लक्ष्मी मैया के पास भोजन देने के लिए। अब लक्ष्मी मैया ने कमंडल में से, अपने झोले में से बर्तन निकालने प्रारंभ किए हैं। क्या निकाला? सोने की थाली, सोने का लोटा, सोने का गिलास, सोने की कटोरी, सोने की चम्मच। यही मैया ने ये देखा, मैया की आंखें फटी की फटी रह गई। अरे है तो खेल करने वाली नटनी और बर्तन सोने के। भोजन दे दिया लक्ष्मी मैया ने, भोजन किया, भोजन करके लक्ष्मी मैया जाने लगी। बर्तन वहीं छोड़ दिए हैं। जो ही मैया ने देखा, आवाज लगाई, बेटी तू अपने बर्तन छोड़कर जा रही है, बर्तन तो लिए जा। लक्ष्मी मैया बोली, नहीं नहीं मैया, बर्तन में जिस घर में भोजन करती हूँ वहीं छोड़ के जाती हूँ, साथ नहीं ले जाती हूँ। मैया मन में विचार करने लगी, ये तो काम बन गए हो, अरे ये तो माला माल कर गई, सोने के बर्तन छोड़ गई है। दूसरा दिन हुआ खेल का। आज खेल देखने सबसे पहले कौन पहुंच गया? कौन? ये मैया खेल देखने गई है। जवाब दीजिए, खेल देखने गई? नहीं, खेल में मन नहीं लग रहा। कब खेल समाप्त हो, कब नटनी घर भोजन करने जाए और सोने के बर्तन छोड़कर आए।
खेल समाप्त हुआ, मैया आए, अरे बेटी वो तेरे लिए भोजन बनाकर आई थी, भोजन कर ले चल के। लक्ष्मी मैया बोली नहीं मैया, एक घर में एक ही दिन भोजन करती हूँ, दोबारा भोजन नहीं करती हूँ। मैया सोचने लगी ये तो काम बिगड़ गया, मैं इसके लिए भोजन बना के आई और सोने के बर्तन, यदि ये न गई तो कैसे बर्तन मिलेंगे। सोचने लगी पति महाराज को बुला के आती हूँ, शायद सारों जब दोनों लोग आकर विनती करेंगे तो चली जाइए भोजन करने के लिए। भागी भागी मैया पति महाराज के पास आई, आकर क्या देखा, पति महाराज ठाकुर जी को स्नान करा रहे हैं, हाथ से लोटा छीन कर अलग रख दिया, ठाकुर जी को बिठा दिया। अरे सारा जीवन बीत गया, स्नान कराते कराते भोग लगाते लगाते कुछ मिला, छोड़ो इसे, यही हमारे साथ चलो, उस नटनी को कैसे भी भोजन के लिए लेकर आओ। सोने के बर्तन छोड़कर जाती है सोने के। पति महाराज बोले पहले ठाकुर जी का भोग तो लगा लेने दो। बोली लग गया भोग, जीवन बीत गया, भोग लगाते लगाते कुछ मिला। दोनों गए, निवेदन किया है। लक्ष्मी मैया बोली देख मैया, नियम तो ये था कि एक घर में एक ही दिन भोजन करती थी, दोबारा नहीं करती थी, किंतु तू नहीं मान रही है तो चल मैं चलती हूँ। लक्ष्मी मैया मैया की दहरी पर आई, खड़ी हो गई, जा मैया तू भोजन ले आ, मैं यहीं भोजन कर लूंगी। मैया बोली बेटी दहरी पे क्यों खड़ी हो गई, अरे आजा अंदर, आजा अंदर बैठ के भोजन करना। लक्ष्मी मैया पीछे पीछे अंदर जाने लगी। जो ही अंदर पहुंची, क्या देखा, दीवारों पर भगवान के कैलेंडर, भगवान के पोस्टर, भगवान की मूर्ति रखी अलमारियों में। लक्ष्मी मैया तुरंत वापस चल दी, मैया इस घर में मैं भोजन नहीं करूंगी। मैया पूछने लगी बेटी क्यों नहीं करेगी। लक्ष्मी मैया बोली देख मैया, इस घर में भगवान रहते हैं, जिस घर में भगवान की मूर्तियां, भगवान के कैलेंडर, भगवान के पोस्टर होते, मैं वहां भोजन नहीं करती हूँ। कल तो वो बाहर बैठ के भोजन किया था, मुझे मालूम ही नहीं था कि अंदर है क्या, आज तो देख लिया, मैं भोजन नहीं करूंगी। मैया बोली बेटी इतनी सी बात, अरे यदि ऐसा है तो तू क्यों जा रही है, जहाँ भगवान रहते वहां तू भोजन नहीं करती है तो तू मत जा, तू भोजन कर, अभी इन भगवान को बाहर निकाल के आती हूँ। पति महाराज बोले नहीं नहीं, मेरे भगवान बाहर नहीं जाएंगे। मैया बोली कैसे ना जाएंगे, जीवन बीती गो, घंटी बजाते बजाते कछु मिलो, ऐसे नहीं जाने दूंगी। ये माला माल करके जाती है, सोने के बर्तन देकर जाएगी, सारी मूर्तियां लेकर, सारे कैलेंडर पोस्टर लेकर मैया ने बाहर रख दिए, जाके ले बेटी अब भोजन कर ले। लक्ष्मी मैया ने भोजन किया, सोने के बर्तन छोड़े, लौट कर आई नारायण भगवान के पास, बोली देख लिया भगवान, कहा था ना जिस घर में मैं पहुंच जाऊंगी आपको तो बाहर निकलवा दूंगी, निकलवा दिया ना, मैंने कहा था मुझसे पंगा मत लो। अब तो आपने मान लिया कि दुनिया में हमारी मान्यता ज्यादा है। भगवान बोले नहीं देवी, अभी नहीं माना। क्यों नहीं माना, अभी परीक्षा तुम्हारे तरीके से हुई है देवी, अब परीक्षा हमारे तरीके से होनी चाहिए। एक स्थान पर एक मनुष्य की मृत्यु हो गई है, सब बैठे वहां रुदन कर रहे हैं, जाओ वहां जाकर के अपना प्रभाव दिखाओ। लक्ष्मी मैया वहां आई, आकर क्या देखा, जितने भी पुरुष थे वो सब मृत शरीर को लेकर जा चुके थे शमशान की ओर, और महिलाएं बैठी बैठी रो रही थी। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, वहां मोहरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जो महिलाएं रो रही थी उनके ऊपर मोहरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। जब मोहरों की वर्षा होगी फिर क्या होगा, कोई रोएगा क्या, रोएगा, कोई नहीं रोएगा। महिलाएं सोचने लगी जाने वाला तो चला गया है, और ऐसा तो है नहीं कि अभी रो लेंगे तो वो वापस लौट कर आ जाएगा, क्यों ना पहले मोहरों को समेट लिया जाए।
सारी नारियां लग गई हैं मोहरे समेटने में। लक्ष्मी मैया बोली भगवान अब तो आपने हार मान ली। भगवान बोले देवी अभी नहीं, अभी वो बच्चे हैं जो अर्थी लेकर जा रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, अर्थी के पीछे पीछे मोहरों की वर्षा प्रारंभ की। एक दो ने मुड़कर देखा, मन में विचार किया इतने लोग इसके साथ जा रहे, हमारे बिना क्या जलाने को थोड़ा ना रह जाएगा, क्यों ना पहले मोहरों को समेट लिया जाए। वो मोहरों को बटोरने में लग गए, दो दो चार चार करके रुकने लगे। थोड़ी देर बाद क्या देखा, सारे मोहरे समेटने में लग गए हैं। लक्ष्मी मैया बोली भगवान अब तो आपने हार मान ली। भगवान बोले देवी अभी नहीं, अभी 4 बचे हैं। कौन 4? जो अर्थी को लिए जा रहे थे। लक्ष्मी मैया ने क्या किया, अर्थी के आगे आगे मोहरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। चारों ने मन में विचार किया इस मुर्दे को जलाने के लिए कोई मुहूर्त तो निकला नहीं है, किसी मुहूर्त में जलना चाहिए। जलना ही तो है, थोड़ी देर बाद जला दिया जाएगा, क्यों ना पहले मोहरे उठा ले। उन्होंने भी उसे रख दिया, एक तरफ मोहरे समेटने में लग गए। लक्ष्मी मैया बोली भगवान अब तो आपने हार मान ली। भगवान बोले देवी अभी भी नहीं, अभी एक बचा है। कौन? एक बचा है। वो एक कौन? जो उस अर्थी पर लेटा हुआ था, मुर्दा। भगवान बोले देवी अभी एक बचा है। अब लक्ष्मी मैया ने क्या किया, मुर्दे के ऊपर मोहरों की वर्षा प्रारंभ कर दी। एक बात बताना, क्या मुर्दा मोहरे उठाएगा? उठाएगा? काफी देर तक मोहरों की वर्षा होती रही, मोहरों का ढेर सा लग गया है, किंतु मुर्दा जरा सा इधर से इधर नहीं हुआ। अब भगवान बोले देवी अब क्या हुआ, अब क्या हुआ? तुम तो कह रही थी तुम्हें लोग मानते हैं बहुत दुनिया में। अरे देवी तुम्हें लोग मानते तो है, दुनिया में तुम्हारी मान्यता तो है, किंतु तुम्हारी मान्यता कब तक है? लोग तुम्हें कब तक मानते हैं? जब तक मनुष्यों के अंदर हमारा अंश है, तभी तक मनुष्य तुम्हें पूछ रहे।